कोचिंग वाला। तो बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। नहीं बड़े दिनों बाद नहीं, 2 दिन बाद ही मिल रहे हैं। ठीक है, 2 दिन से बेटा मैं बिजी था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पाया। चलो आज टाइम मिल गया तो मैं वीडियो बना ले रहा हूँ, क्योंकि बार बार बेटा मुझे है ना जो टाइम नहीं मिलता है। ठीक है, तो जब टाइम मिल गया मैं तब आपके वीडियो लेक्चर बना लेता हूँ। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करें। हमने लास्ट में कौन सा ई और एफ पार्ट किया था, आज हम कौन सा बेटा जी और एच पार्ट कंप्लीट करेंगे। कौन सा, जी और एच पार्ट। अगर चैनल पर नए आए हो ना तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा होगा, उसको जल्दी से प्रेस कर दो। ठीक है, अब बाकी अगर और चीज तो पहली बात तो ये कि अपने क्वेश्चन को जो क्वेश्चन दे रहा हूं जी एच पार्ट वो खुद से करो, नहीं आता है तब वीडियो को देख करके सॉल्व करना। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखो क्या बोल रखा है, ए 8 दे रखा है, ए एन की वैल्यू 62 है एंड एस एन की वैल्यू कितनी है 210 दे रखा है। हमें क्या फाइंड करनी है, अपनी एन और डी फाइंड करनी है। क्या 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 क्या, क्या फाइंड करनी है, एन और डी वैल्यू। ठीक है, क्लियर है ना, बहुत ही आसान है। कौन सी वैल्यू फाइंड करनी है, एन एंड डी। ठीक है, तो देखो हमारे पास दे रखा है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, एस एन दे रखा है एंड फाइंड ए एन एंड डी दे रखा है। क्या आप सबको एस एन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला पता है? हाँ जी भैया पता है। कौन सा, एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन या फिर ए एल होता था। हाँ जी भैया यही तो होता था, मुझे याद आ गया। हाँ जी यही होता है। एस एन की वैल्यू कितनी है बेटा 210 इक्वल्स टू में एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू कितनी है 8, तो मैंने लिख दिया 8 प्लस में ए एन की वैल्यू कितनी है 62, लिख दिया भैया 62। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो भैया 210 इक्वल्स टू में एन बाय 2 मल्टीप्लाई में 62 प्लस 8 करोगे तो कितना आएगा 70। तो यहाँ पे क्या लिख दिया 70, इससे कट गया तो 210 इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा बेटा 35 एन। आई होप क्लियर हो। हाँ जी भैया क्लियर है, बहुत आसान है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 अपॉन में 35। एक बार करके देख ले डिवाइड क्या आएगी। ठीक है, डिवाइड करके देख लेते हैं। किससे 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 5 या 15 5 20 35 35 दुना 4, हाँ 4 से नहीं होगा, 5 5 का 5 10 15 15 5 20 25 25 5 6 30 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है बेटा, 6 5 से 30 के 0 कैरी लग गया अपना 3 छतरी का 18 19 20 21 210 कट गया। तो ये अपनी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 आ गई। n की वैल्यू 6 आ गई। आई होप क्लियर है। हमारा आधा काम खत्म हो गया भैया, n की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करनी है, अपनी d की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी बेटा, अपनी d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो अब क्या a n की वैल्यू पता चल गई, n की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, क्या हम d नहीं निकाल सकते भैया? निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, a n इक्वल्स टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कर दो। कर दिया जी? हाँ जी भैया कर दिया। अब a n की वैल्यू कितनी है बेटा 62, मैंने लिख दिया 62 इक्वल्स टू में a की वैल्यू कितनी आई थी 8, लिख दिया 8 प्लस में n की वैल्यू कितनी थी 6 में से 1 जाएगा तो 5 इंटू में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 62 माइनस में अगर 8 करोगे तो 8 ही होगा, माइनस करोगे क्या 8 ही होगा, इक्वल्स टू में क्या आ गया 5d। आई होप क्लियर हो। हाँ जी भैया क्लियर है। अब 62 माइनस 8 करोगे तो कितना होगा 62 में से 8 10 में से 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 4, और ये कितना 54, कितने आ गई 54। तो 54 इक्वल्स टू में 5d आ गई। हाँ जी भैया आ गई। तो d इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा 54 अपॉन में 5। क्लियर है? हाँ जी भैया क्लियर है। देखो अपनी n की वैल्यू 6 आ गई, d की वैल्यू भी आ गई 54/5। क्लियर है, बहुत ही आसान था, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कौन सा h पार्ट। ठीक है, तो फटाफट नोट डाउन करो बेटा। तो देखो बेटा एच पार्ट में बोल क्या रहा है, सिंपल सी बात है। एच पार्ट में दे रखा है ए एन की वैल्यू 4 है, डी की वैल्यू 2 है एंड एस एन की वैल्यू कौन सी -14 है। हमें एंड और ए की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सी, एन एंड ए की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है। तो पहले हम देखते हैं भैया ए एन की वैल्यू 4 दे रखी है ना, तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा भैया, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। आई होप क्लियर हो। हाँ जी भैया क्लियर है। देखो तो a n की वैल्यू 4 इक्वल्स टू में a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या करूंगा d। d की वैल्यू कितनी है 2, मैंने लिख दिया 2। क्लियर है? हाँ जी भैया। आगे देखो 4 इक्वल्स टू में a प्लस में 2n माइनस का क्या आ जाएगा 2। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे देखो 4 ये माइनस का इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। किसका बेटा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो प्लस का 2 इक्वल टू में a प्लस में
2n आ जाएगा। ठीक है, हम पहले a की वैल्यू अपनी फाइंड कर लेते हैं। तो भैया क्या आ जाएगा 6, ये प्लस का इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का 2n इक्वल टू में क्या आ जाएगा a आ जाएगा। क्लियर है, मींस a की वैल्यू हमें मिल गई कौन सी भैया 6 माइनस 2n। ये हम इक्वेशन इसको क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। आई होप सभी को डाउट क्लियर हो। चलो अब नेक्स्ट देखो Sn की वैल्यू दे रखी थी अपनी कितनी, Sn माइनस 14। तो Sn का फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, Sn इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में क्या करेंगे d करेंगे। क्लियर है, हाँ जी भैया क्लियर है। Sn की वैल्यू कितनी है माइनस 14, तो माइनस 14 ये 2 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना 14 दूना 28, माइनस का कितना आ जाएगा 28 इक्वल टू में n का n लिख दिया ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू अपनी कितनी आई थी बेटा 6 माइनस, ये तो मैं लिख दूंगा 6 माइनस का 2n ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस में n को अगर d से, d की वैल्यू अपने कितनी थी 2 थी, तो अगर इस 2 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2n माइनस का 2। क्लियर है, हाँ जी भैया। अब देखो माइनस का 28 इक्वल टू में ये n का n पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 दूना 12 माइनस का 2 दूना 4n और फिर प्लस का ये 2n माइनस का 2। आई होप क्लियर हो डाउट। देखो फिर माइनस का 28 इक्वल टू में n का n, ये 12 ये माइनस का 4n ये प्लस का 2n ये माइनस का 2 आ गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखो आगे, ये माइनस का 28 इक्वल टू में n का n ब्रैकेट में, ये बेटा प्लस का है ये हमारी माइनस की है, तो प्लस माइनस माइनस होती है तो प्लस का 10 आ गया। ठीक है, ये अपने किसकी है बेटा माइनस की है, ये प्लस की है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन साइन बड़ी माइनस की है तो माइनस का 2n लिख दिए। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। माइनस 28 इक्वल टू में इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 10n और माइनस का कितना आ जाएगा 2n स्क्वायर। क्लियर है, अगर इसको मैं क्या करूं अपनी टर्म में ले आते हैं। ठीक है, कौन से में बेटा टर्म में, तो अगर इसको इस साइड लाऊं या इसको इस साइड ले आऊं तो क्या कोई फर्क हो गया, नहीं भैया। ये देखो अगर ब्रैकेट के इक्वल टू के इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का है तो प्लस का 2n स्क्वायर हो जाएगा। हाँ जी भैया, ये प्लस का है तो ये माइनस का 10n हो जाएगा। हाँ जी भैया, और ये माइनस का 28 का 28 इक्वल टू में 0 आ गई। ये अपनी क्या होगी एक कौन सी फॉर्म आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है नॉर्मली सॉल्व करना है, तो मैं इसको रफ कर दूं बेटा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। देखो यहां तक सभी को क्लियर हो। ठीक है, अपनी एक ही टर्म भी पता चल गई। एक ही टर्म क्या थी, पहले मैं एक ही टर्म यहां पे लिख देता हूं बेटा। एक ही टर्म क्या आई थी अपनी 6 माइनस में 2n, ये अपनी कौन सी एक ही टर्म आई थी। इसका हमारा बाद में रोल होगा भैया, a की वैल्यू अगर फाइंड करनी होगी ना तब इसका बहुत यूज होगा। अब देखो इसकी टर्म में देखो, तो 2n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 28 इक्वल टू में 0 है। भैया देखो अगर इसमें से अगर कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन होगा, तो अंदर में क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू में 0। यही है, हाँ जी भैया यही है। अगर 2 तो इधर से जाएगा तो 0 ही बचेगा, तो मतलब एक अपनी इक्वेशन क्वाड्रेटिक क्या बन गई n स्क्वायर माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू में 0। क्लियर है, माइनस करने पे 5n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 14 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा भैया 7 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में 14। ठीक है, और माइनस का 7 प्लस का 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा। हाँ जी भैया आ जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस का 7n और उसके बाद प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू में 0 करूं। हाँ जी भैया, ये 2 और ये 2 बन जाएगी, तो यहां से कॉमन को लूंगा तो क्या आ जाएगा n, तो n माइनस 7 आ जाएगा प्लस का 2, तो n माइनस क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो n माइनस 7 एक इक्वेशन इक्वल टू में 0 बन गई, और एक कौन सी बेटा n प्लस 2 इक्वल टू में 0 बन गई। ठीक है, अब देखो n प्लस इक्वल टू में 7 आ जाएगा, और ये कौन सी n माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन हमारी नंबर ऑफ टर्म्स किस में होती है, ना तो अपॉन में होती है ना तो हमारी किस में नेगेटिव में होती है, सिर्फ और सिर्फ वो हमारी पॉजिटिव में होती है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 7 आ गई। बात समझ में आ गया, n की वैल्यू 7 आ गई भैया, अपनी टर्म तो मिल गई ना n की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए भैया एक ही टर्म चाहिए। ठीक है, इसको रफ कर दे रहा हूं, इतने में हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो n की वैल्यू 7 आ गई, अब मैं लिख दूं भैया n की वैल्यू अपनी 7 आ गई। ठीक है, और क्या था a की वैल्यू अपनी मिल गई भैया, a की वैल्यू सॉरी d की वैल्यू कितनी थी 2 थी। हमें किसकी a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नॉर्मल सी बात है a की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें करेंगे। तो भैया a इक्वल टू में क्या इक्वेशन बनी थी 6 माइनस में 2n, तो
6 a इक्वल टू में 6 का 6 माइनस का 2 मल्टीप्लाई में n की वैल्यू कितनी है 7 7 लिखते हैं तो a इक्वल टू में 6 माइनस 14। अगर 14 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा भैया a इक्वल टू में माइनस का 8 आ जाएगा। क्लियर है जी? a की वैल्यू कितनी आ गई -8 आ गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड नहीं था। आई होप सभी को क्लियर हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बेटा g एंड h पार्ट कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसके नेक्स्ट पार्ट करेंगे i और j पार्ट। ठीक है बेटा, तो तब तक वीडियो को वॉच करो, अपने दोस्तों में शेयर करो जितना हो सके और अदर चैनल पे जाकर के फॉलो करो। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करो और जिस बच्चे को ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो मैं डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दे दूंगा, वहां पे जाकर के विजिट करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट हो क्लियर करो और मुझे नहीं हो डाउट क्लियर हो पा रहा है तो व्हाट्सएप पे या फिर आप पर्सनली मैसेज करके मुझे बता देना। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।